फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई ये क्या न्यूज़ है? न्यूज़ आ रही है भारत में अचानक बंद हुआ इजराइल का दूतावास, कई देशों में हलचल, इजराइल प्रोटेस्ट न्यूज़। ये ये क्या? तो काफ़ी समय से चल रहा है। मिस्टर नेतन्याहू जो हैं पहले हार गए थे इलेक्शंस में क्योंकि करप्शन के केस में थे। उसके बाद उन्होंने कोलैबोरेशन किया दूसरी पार्टियों से, अब फिर पावर में आ गए हैं। और पावर आने के बाद वो जुडिशरी की पावर कम कर रहे हैं, जिस जुडिशरी में कोर्ट केस था, क्योंकि एवेंचुअली करप्शन का केस जजों के पास जाएगा। सो वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जुडिशरी की पावर, लीगल सिस्टम की पावर रिड्यूस की जाए और कंट्रोल में आ जाए उनके, या जो भी हेड ऑफ द कंट्री है। तो लोगों ने कहा, इजराइल के लोगों ने, कि भाई हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, हमें कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं चाहिए कि जो लीडर बन गया वो जुडिशरी को भी कंट्रोल कर ले। हमें तो बैलेंस ऑफ पावर चाहिए। क्योंकि नॉर्मली बैलेंस ऑफ पावर किस में होती है? हेड ऑफ द स्टेट में होती है, सेनेट में होती है और जुडिशरी में होती है। यही इंडिया के हिसाब से लोकसभा, राज्यसभा है और पीएम है और जुडिशरी है। तो तीन ब्रांचेस होती है, तीन ब्रांचेस में इक्वल पावर होनी चाहिए। तो अब मिस्टर नेतन्याहू कोशिश कर रहे थे कि जुडिशरी की पावर कम कर दो, तो बड़ा बवाल पड़ा, इतना शोर मचा, मेरे ख्याल से इतना ज़िंदगी में किसी ने देखा नहीं होगा। इजराइल छोटी सी कंट्री है, इतना ज़बरदस्त बवाल उठा कि सड़कों पे आ गए हर बंदे, मॉल में जा रहे हैं, हर जगह इतना हुआ कि उनको रोल बैक करना पड़ गया। अच्छा, उन्होंने अल्टीमेटली बोल दिया ये देखकर कि ऐसे कंट्री तो नहीं चलने वाली। तो इतना तमाशा हो गया, इतना ज़्यादा हुआ कि नाउ दे आर रोलिंग बैक कि ओके ओके ओके, हम नहीं कर रहे, जुडिशरी की पावर नहीं कर रहे, नहीं होनी भी तो ये सिचुएशन है। इसकी वजह से कुछ टेम्परी, मगर काफ़ी इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि मोदी जी ज़बरदस्त मेजॉरिटी से जीते हैं इंडिया में। बिल्कुल। और कंट्रीज़ में बहुत रेयर है कि एक मतलब लीडर जो है मेजॉरिटी से जीते, ये बहुत रेयर है। हर जगह होता है 49 50, ज़रा सा इतना फ़र्क होता है बस। और इसीलिए ग्रेट बात है कि मोदी जी जीते हैं और आगे और इससे ज़्यादा हो से रही है जीतना इंडिया चाहिए में। अब नेक्स्ट में। और वो भी है कि मिस्टर वाजपेयी ने भी कहा था कि भैया जिताना है तो एक पार्टी को जिताना है, एटलीस्ट उसका एजेंडा तो हो पाए। मोदी जी ने भी ये कहा था। वो है कि सब ने कहा कि यार एक पार्टी को जिता दो जिससे कुछ तो कर पाए देश में, आधी आधी करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज तो इजराइल में यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मेरे ख्याल से अब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। पर फिर दूतावास क्यों बंद कर रहे हैं? उनके जो भी एम्बेसी है उसमें टेम्पररी बंद कर दिया, और जो टर्मोइल हो रही है अपने देश में, आई थिंक वही लग रहा है। मगर मैं वैसे बता रहा हूँ कि इजराइल में टर्मोइल अब खत्म होने वाली है, क्योंकि उन्होंने रोल बैक कर लिया है। तो अब लाइफ जो नॉर्मल हो रही है। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये इजराइल का दिखा रहे हैं। भारत में इजराइल के एम्बेसडर और इजरायली दूतावास के कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया है। भारत में इजरायली दूतावास हड़ताल पर चला गया है। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर काम कर रहे लोग भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते इजराइल में विमानों के टेक ऑफ पर रोक लगा दी गई है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब लोग। आपको बता दें कि इजराइल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। इस पूरी घटना का असर भारत के साथ साथ दुनिया में दिख रहा है। भारत समेत कई देशों में इजरायली दूतावास बंद हो गए हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में इजराइल के दूतावासों ने इस बात की जानकारी भी दी है। लेकिन इजराइल में ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इन सब के पीछे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक फैसला है। सत्ता में वापसी करते ही बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए जिसकी वजह से पूरे इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इजराइल की सेना में बगावत शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री तक को हटा दिया। हजारों लोग सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ जनवरी से ही सड़कों पर बैठे हैं। जनवरी से इतना लार्ज प्रोटेस्ट हुआ है। दरअसल नेतन्याहू सरकार देश में जुडिशियल रिफॉर्म लाना चाहती है। बताया जा रहा है कि न्याय व्यवस्था में अगर इजरायली सरकार के ये प्रस्ताव लागू हो जाते हैं तो इजराइल की संसद के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटना आसान हो जाएगा। इजराइल में विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि ये प्रस्ताव देश के लोकतंत्र को कमजोर कर देंगे, खत्म कर देगा डेमोक्रेसी। हैरान करने वाली बात यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों में उनके कुछ घोर समर्थक भी शामिल हो गए हैं। इन सभी लोगों का मानना है कि नेतन्याहू सरकार न्यायपालिका को कमजोर करना चाहती है। लोगों का दावा है कि इन कानूनों से प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के कई मामले हैं।
बहरहाल इन विरोध प्रदर्शनों की आग जैसे ही इजराइल इसका से मतलब बाहर किए ही है, निकलकर तभी ये दुनिया सब में कर रहे हैं फैली, बचने के लिए। उसके बाद अगर सच्चे नेतन्याहू होंगे तो डर सरकार थोड़ी ने कोई एक था। बड़ा फैसला ले लिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विवादित न्याय सुधार कानूनों को निलंबित कर दिया है। हालांकि अभी तक नेतन्याहू ने खुद इस पर कोई बयान नहीं दिया है। विरोध प्रदर्शन के चलते नेतन्याहू को झुकना पड़ा है। आपको बता दें कि इन लोगों ने विरोध बचा प्रदर्शनों लिया के अपनी चलते कंट्री इजराइल को। की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि इन विरोध प्रदर्शनों में इजराइल की रिजर्व सेना के लोग भी उतर गए हैं। वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे। सेना के कई बड़े अधिकारी भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हैं। दुनिया भर में इजराइल के कई दूतावासों ने काम बंद कर दिया है। यही तो। इजराइल के कई कॉलेजों में पढ़ाई को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा अस्पताल में डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। ओए होए। ऐसे में नेतन्याहू को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया है। अब ठीक हो रहा है। बाप रे। मैं सोच रही थी इजराइल में एवरीथिंग इज गुड, लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं और उस टाइप से हैं, पर देख लो मेरे को तो देख के शौक लगा कि भाई सब जो है वो कोशिश करें कि मेरे पास ज़्यादा पावर आ जाए जस्ट बिकॉज मेरे ऊपर ऐसे केसेस हैं जिससे मैं बच सकता हूँ। देख के बड़ा दुख हुआ। इससे दिखता है कि पावर में आके कई लोग कितना गलत काम कर लेते हैं, अपनी कंट्री को का सोचने की जगह अपना सोचने लग जाते सबसे हैं। ज्यादा समय के लिए मिस्टर नेतन्याहू ही रहे हुए हैं लीडर ऑफ And I used to really think कि he is a great person doing well for his country. पर देखो, पर मैं ये कहूंगी कि जो लोग हैं वो कितने समझदार थे। उनको रियलाइज हो गया कि अगर ये हो गया तो डेमोक्रेसी पे अटैक हो जाएगा, और उन्होंने बिल्कुल ठीक टाइम पे इसको कंट्रोल में कर लिया अपने प्रोसेस। काफी लोगों ने प्रेशर किया है, काफी उनकी इंटरव्यूज भी हुए हैं। इंटरव्यूज में लोगों ने कहा कि जो आए थे, मतलब जो न्यूज़ जो ले रहे थे उनके इंटरव्यू ने कहा आप तो डिक्टेटरशिप बना रहे हैं। हाँ, वही उनका रिस्पांस था भैया मैं कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लीडर नहीं हूँ, मैं महान देश का लीडर हूँ, मैं कैसे कर दूंगा यहाँ पे डिक्टेटरशिप ये वो। मगर सभी ने उनको समझाया अगर जुडिशरी की पावर कम करते हो तो डिक्टेटरशिप वाली बात ही हो जाएगी। मगर ये बात इसलिए आई क्योंकि डिटर्मिनेशन देखिए लोगों की डिटर्मिनेशन। पहली बात तो ये है कि इजराइल छोटी कंट्री है साइज में, जोग्राफिकली, पॉपुलेशन में भी, तो पहली बात तो ये है। दूसरा, लोगों की डेडिकेशन देखिए कि हर किसी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब हर चीज पूरी कंट्री स्टैंड स्टिल पे आ जाए, मतलब एयरपोर्ट में काम नहीं हो रहा, कहीं पर भी कुछ काम नहीं हो रहा, सब लोग मिलिट्री के रिजर्व्स वाले भी प्रोटेस्ट में चले गए। जो सभी लोग मान लो ऑफिस जाना बंद कर दें, सबके सब प्रोटेस्ट के लिए, स्कूल बंद, सबके सब अगर प्रोटेस्ट के लिए आ जाए कुछ काम होगा ही नहीं। ऑफ कोर्स इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अगर मान लो कोई मरीज बेचारा उसको ऑपरेशन हो रहा है तो कईयों को तकलीफ हुई है, नो डाउट, इट्स अ डेंजरस थिंग। मगर अगर इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट होने के बाद मिस्टर नेतन्याहू को वापस लेना पड़ा अपना जो रिडक्शन ऑफ जुडिशरी है, और वो पहले हार गए अपनी थे, इमेज भी खराब कर ली इस टाइप का करके। उनके मेरे ख्याल से कितने इलेक्शंस हुए थे, मेरे ख्याल से मतलब इतने इलेक्शन हुए इतने, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही जनता की किसको अब करेगी ना। अब तो ये इसके बाद अब इलेक्शन होगा, पहले एक इलेक्शन हुआ, किसी की मेजोरिटी नहीं है, दोबारा होगा। मतलब उनके मेरे ख्याल से 5-6 इलेक्शन होते हैं एक के बाद एक, इलेक्शन कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली वो डिसाइड हुआ था, जैसे आपने देखा होगा कि एक समय के लिए एक बनेगा, दूसरे समय के लिए इधर बनेगा, दो थे कि एक समय के लिए एक बंदा रहेगा 2 साल, फिर दूसरा बंदा 2 साल। अल्टीमेटली उनकी कोalition डूब गई है। नेतन्याहू फिर पावर में आ गए, किसके साथ? दूसरी मतलब ऑपोजिशन से मिल मिला के। अब ये चक्कर चल रहा है तो मगर अब जो है सिचुएशन सॉल्व हो गई है। पर वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। इजराइल के लोगों की जो है डिटर्मिनेशन देख के काफी अच्छा लगा, वेरी नाइस। बचा लिया, मैं तो ये कहूंगी। आप बताओ आपको क्या लगता है, अपने थॉट्स देना। अभी तक इस न्यूज़ से तो मुझे यही लगा कि बचा ली कंट्री अपनी। आपको भी यही लगता है कि नहीं लगता? शेयर करना। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।